वादी नूर में जमा हुए तमाम अहले सुन्नत वल जमात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम जिन विचारों पर वादी नूर में जमा हुए हैं, हमें उन विचारों पर हुक्मरानी हासिल करनी है। आर्टिकल 19 हमारे पास है। मन चाहे विचारधारा बनाओ, मन चाहे संगठन बनाओ, पूरे भारत में घूमो फिरो, प्रचार प्रसार करो, पूरी आज़ादी है। MP का इलेक्शन, MLA इलेक्शन, नगर सेवक इलेक्शन, ग्राम सेवक इलेक्शन, इन इलेक्शन के अंदर जिन विचारों पर हम जमा हुए, उन विचारों पर हम वहाँ मेहनत नहीं करते। मतलब हमारा समाज सियासी और समाजी रूप से इकट्ठा नहीं होता। तो यकीन मान लो, आने वाला समय बहुत भयानक है। अगर आप इन विचारों पर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जालिम के खिलाफ इकट्ठा नहीं होंगे, तो कल वादी नूर बंद कर दिया जाएगा आपके लिए, मस्जिदें आपकी बंद कर दी जाएंगी आपके लिए। और आसार अभी से दिखने लगे हैं। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आपकी तरह इकट्ठा होते थे, लेकिन गैर मुस्लिम इलाके में जाकर इकट्ठा होते थे। भारत के सारे गैर मुस्लिम्स वो भी इकट्ठा होते हैं, कभी इधर इकट्ठा होते हैं, कभी उधर इकट्ठा होते हैं। मतलब भारत के अलग अलग स्टेट में इकट्ठा होते हैं, एक जगह इकट्ठा नहीं होते। और वो अपने विचारों को अलग अलग जगह लेकर जाते हैं। तो जो बड़ा समाज है गैर मुस्लिम, जिसे हिंदू कहते हैं, जो हिंदुत्व के पाखंड में फंसा हुआ है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हिंदू नाम का धर्म ही नहीं है, क्योंकि वो गीता को फॉलो करने वाले लोग हैं। गीता आसमानी किताब है, उसमें लिखा है मूर्ति पूजा मत करो, एक अल्लाह एक ईश्वर की पूजा करो। वैद में लिखा है, वैद पढ़ो, लिखा है ला इलाहा हरनी पापम इल्ला लंबा परम पदम, जन्म वैकुंठ प्राप्ति, नाम जपे मोहम्मदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारी ये भीड़ जो मजहबी रूप से इकट्ठा हो रही है, इसको सियासी रूप से जल्द इकट्ठा होना चाहिए, समाजी रूप से जल्द इकट्ठा होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो जिन लोगों को हम दुश्मन समझ रहे हैं कि वो हमारी मस्जिदें तोड़ रहे हैं, मंदिर की मूर्तियां मस्जिद में से निकाल रहे हैं, वो सभी अपने लोग हैं, कोई दुश्मन नहीं है। बस जालिम उन्हें हिंदुत्व के जाल में फंसा रखा है, गीता उन्हें नहीं मालूम है। हमें उनको गीता ले आके बताने की जरूरत है कि देखो तुम्हारी गीता है, जिसके अंदर लिखा है कि वो मिट्टी बनी ही नहीं जो श्री राम जी की मूर्ति बने। श्री राम जी तुम्हारे समझ में नहीं आए। तुम्हारे जितने देवी देवता है वो बहुत ही अजीम हैं। अल्लाह ताला ने इतना अजीम बनाया है कि उनकी मूर्तियां, उनकी कोई मिट्टी नहीं बनी जो उनकी बराबरी कर सके। वो मूर्ति बनी ही नहीं जो उनकी बराबरी कर सके। उनकी मूर्तियां बनाना एक्चुअल में श्री राम जी की और तुम्हारे तमाम देवी देवताओं का अपमान है। क्या श्री राम जी की भारत की कोई मिट्टी है जो उनकी बराबरी कर सके? वो अजीम लोगों को मूर्तियां बनाकर उनका अपमान किया जाता है। जैसे अहले सुन्नत वल जमात से मेरी दर्दमंदाना अपील है कि हम जिस तरीके से एक आदमी का कार्टून भी बनाता है आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, तो हम भड़क जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जब कलमा लिखा है कि हम बीते हुए कलमे पर ईमान लाते हैं, बीती हुई किताबों पर ईमान लाते हैं, बीते अवतारों पर ईमान लाते हैं, तो उनकी मूर्तियां अगर बन रही है तो आपको तकलीफ क्यों नहीं होती? आपको तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि वो भी इज्जत के लायक हैं, वो अजीम हैं। वो तमाम 1,44,000 देवी देवता, अवतार कह लो, पैगंबर कह लो, जिन्होंने जन्नत के मार्ग को हमें बताया, स्वर्ग के मार्ग को हमें बताया, जहन्नम के मार्ग से दूर रहने की बातें बताई, उन लोगों की जब मूर्तियां बनती हैं तो आपको तकलीफ क्यों नहीं होती? इसका मतलब आप उन लोगों से नफरत करते हो, ऐसा जाहिर होता है। हमें आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना मान सम्मान स्वाभिमान करना है, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कलमे में बता दिया कि आप उनकी भी इज्जत करो, उनकी किताबों पर भी मान लाओ, उन पर भी मान लो। इसका मतलब पूरे भारत में, पूरी दुनिया के अंदर जिन अवतारों के नाम, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पे लोग मूर्तियां बना दे रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के नाम पे मूर्तियां वगैरह वगैरह, श्री राम जी की मूर्तियां बना के पूजा हो रही हैं, जबकि मूर्ति पूजा हराम है, गीता के अंदर लिखा है। तो ये बताने के लिए आपके अंदर सियासी सामाजिक जागरूकता चाहिए। और हमारे लोग लड़ते थे तो हुक्मरान थे मजलूमों के लिए, जालिम के खिलाफ, और हम खाली मजहबी बातें करके रोते हैं, गिरगिट की तरह आंसू बहाते हैं, चले जाते हैं।
अभी आपके चक्कर में ये भीड़ देखकर देवबंद वाले 10 लाख भीड़ इकट्ठा कर देंगे, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? जीरो। रिजल्ट क्या है? जीरो। मेरी रिक्वेस्ट है, आपका ये जमा होना भी बंद हो जाएगा और अल्लाह ताला बंद करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला क्या कहता है, अगर तुम अपनी गलत हरकतों से बाज नहीं आओगे तो हम तुम पर दूसरों को मुसल्लत करेंगे, उससे अपना काम कराएंगे। मोदी जी क्या चीज है यार, फडणवीस क्या चीज है? हम हुक्मरानी नहीं कर रहे मजलूमों के लिए, जालिम के खिलाफ। हम गैर मुस्लिम भाई बंधुओं को नहीं बता रहे उनकी ही किताब, ये किताब देखो, तमाम मंदिरों से मूर्तियों को निकाल के फेंक दो, जिनके नाम पे तुम मूर्तियां बनाए हो, उन मूर्तियों को, उन मिट्टी को, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम उनकी बराबरी कर सको यार। इज्जत करो, श्री राम जी की इज्जत करने को बोला है, साईं बाबा की इज्जत करने को बोला है। वो मिट्टी बनी नहीं जो साईं बाबा और श्री राम जी को निस्बत दे सके, बराबरी कर सके। मिट्टी से मूर्तियां बनाना दरअसल श्री राम जी की और गणेश जी की और ये क्या नाम है, साईं बाबा की, वो तमाम देवी देवताओं का अपमान है। मेरी फिर से रिक्वेस्ट है अहले सुन्नत वल जमात से कि आप गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तरह अंजुर फाटक जाओ, सेलार जाओ, वगैरह गैर मुस्लिम इलाके में जमा हो जाओ मेरे भाई, और लड़ो। ये 5 इलेक्शन लड़ो, लड़कर इन विचारों पर चुनकर आदमी भेजो। तो हमारा इन विचारों पर चुनाव आदमी जब वहां चुनकर जाएगा ना, तो वो फिर सीधी बात करेगा, जन्नत में जाने की बात करेगा, स्वर्ग में जाने की बात करेगा, नर्क से बचेगा और ये भारत बहुत बेहतरीन बन जाएगा। ये ख्वाजा का अगर भारत आप बनाना चाहते हैं ना, तो आपको ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तरह गैर मुस्लिम इलाके में जाके उनको अपनाना पड़ेगा। मोहब्बत, अमन, भाईचारा उनके अंदर जाना पड़ेगा उसको लेकर के। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ये काम जल्द से जल्द चालू करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।